लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। होशियार, खबरदार, घर की बहू बेटियों को छिपाने को हो जाओ तैयार, क्योंकि आज के हमारे विलन ने ऑन स्क्रीन तकरीबन 350 रेप सीन किए हैं। जरा संभल कर बैठना, क्योंकि इस विलन की तबीयत जितनी है रंगीन, इसके इरादे और नजरें उतनी ही संगीन। एक विलन एक दास्तान में आज जलवा होगा अनबटन शर्ट्स, बड़े बड़े लॉकेट, आंखों में हवस और हीरो की बहन और हीरोइन की सहेलियों पर बुरी नजर रखने वाला बॉलीवुड विलनी को अपने रंगीन स्टाइल से सजाते हुए रेप स्पेशलिस्ट, इज्जत के लुटेरे विलन गोपाल बेदी। गोपाल बेदी यानी हमारे विलन ऑफ द डे रंजीत। शॉट दिया, खींचा विचा बाल बाल ये नोचा वोचा, उसके बाद में फिर बैठ के जोक मारते थे जब तक नेक्स्ट शॉट नहीं होता था। तो इट वाज लाइक दैट, यू नो। उन दिनों में तो हीरोइन सॉरी जर्नलिस्ट लोग, जो लड़कियां थी वो इंटरव्यू लेने में घबराती थी। उनकी माँ या फैमिली बोलती थी किसी की इंटरव्यू लेना रंजीत की मत लेना, उसके घर नहीं जाने का, उसको नहीं मिलने का। दरअसल रंजीत का असली नाम है गोपाल बेदी, मगर ऐसा नाम विलन का कम और मंदिर के पुजारी का ज्यादा लगता है ना भाई? ऐसा ही लगा सुनील दत्त साहब को, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म रेशमा और शेरा में गोपाल बेदी का नया नामकरण किया, रंजीत। जब मैं इन लोगों से बड़े बड़े स्टार्स को मिला जिनको देखना ही मुश्किल होता था, जिनकी सिर्फ आप फोटो तक ही देख सकते थे, तो मुझे यह मौका मिला, तो उससे एक प्लेटफॉर्म और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हो गया था। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री एंड लकीली कुछ धक्के नहीं खाने पड़े, कोई फ़ोटो वोटो खिंचा के सेशन नहीं करवाने पड़े और दरवाजे नहीं खटखटाने पड़े, तो इसलिए ह्यूमिलेशन से बच गया मैं। रंजीत सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई दमदार विलन है। गांव की गोरी से लेकर शहर की छोरियों तक सबको उन्होंने एक ही नजर से देखा है, और वो है हवस की नजर। लड़कियों को तो मतलब अगर रेप स्पेशलिस्ट जैसे थे वो एक तरह से, अगर जिस तरह से वो लड़कियों को देखते थे, अगर हीरोइनों को देखते थे, डर लगता था कि भी उठा के लेके चला जाएगा। रंजीत की ये खूबी थी। रंजीत द किंग ऑफ रेप, मतलब वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। अगर फिल्मों में हीरो इज्जत कमाने के लिए स्ट्रगल करता है, तो रंजीत साहब की सिर्फ एक ही ड्यूटी होती थी, इज्जत लूटना। वो लड़की हाथ छुड़ाने के लिए काटती थी, तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन आ गया, यार ये दूर से तो काट ही नहीं सकती है, तो एक्सटेम्पर बोल दिया, काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो तुम काट नहीं सकती हो, और छोड़ देती थी। और एक ऑन स्क्रीन कैरेक्टर किसी एक्टर पर कैसे हावी हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रंजीत साहब, जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स में इतनी जान डाल दी कि आज भी शरीफ लोग रंजीत साहब से बात करते हुए भी डरते हैं। रंजीत मुझे कभी कभी मिलता है, उसने 300 फिल्में की हैं, मालूम है आपको, एज ए विलन। तो मुझे मिला था, सुभाष जी कहता मैंने 300 फिल्में की हैं एज ए विलन, और आज भी मैं स्टेज पे जब जाता हूँ कहीं पर, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी पिक्चर जो विश्वनाथ का डायलॉग है वो बोलते हैं, दे रिकॉग्नाइज मी। उसको भी मैंने क्या था, सिर्फ एक लाइन दी थी पूरी पिक्चर में, वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी ही मर्डर्स गाय, ही कम्स वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी ही टॉक्स। 4 बार वो पिक्चर में आता है और एक ही डायलॉग बोलता है। And he became so popular till today. After 30 years, also people recognize him कि once in a blue moon, कभी कभी। ये है दास्तान उस विलन की, जिसकी असली जिंदगी पर भारी पड़ गए हैं
उसके प्ले किए हुए बुरे किरदार। माई डॉटर इज ग्रोन अप गर्ल, शी वाज इन दिल्ली, तो आई यूज्ड टू गो एंड मीट हर। मैं जब उसके साथ में कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में जाता था तो लोग बाग मेरे को बड़ी डिस्कस्टिंग लुक से देखा करते थे कि यार देखो कितना लेचरस आदमी है, इसको शर्म नहीं आती है, बुढ़ा हो गया है, अभी तक जवान लड़कियों के साथ में घूमता है ना दैट। तो बाजू वाली टेबल वाले वो अपना अगर मियाँ बीवी हैं या बच्चे हैं, अरे खाना खाओ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, कि इधर मत देखो तुम। फिर स्टूवर्ड ऑर्डर लेने आता था, सब क्या लेंगे एंड ऑल दैट। अरे लेना क्या है, अब बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लूँगा। इज्जत लूटने को अपना प्रोफेशन बनाने वाले रंजीत साहब ने कभी एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मगर ऑन स्क्रीन इतने रंगीन किरदार निभाने वाले रंजीत असल जिंदगी में भी कम रंगीन नहीं है। वो एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, बट नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के वक्त उनका अफेयर हो गया अपने ही ट्रेनर की डॉटर से। ये अब इस तरह के रोमांस में सक्सेस का कितना चांस है ये बताने वाली बात नहीं है। रंजीत साहब एकेडमी से बाहर कर दिए गए। पूरी लाइफ में उन्होंने कभी कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। अचानक उन्होंने देव साहब की गाइड देखी और देखते रह गए। गाइड उन्होंने इतनी बार देखी कि फिल्म का एक एक सीन उन्हें मुंह ज़बानी याद हो गया, जो आज तक याद है। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है। रोजी एक दिन मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, अपनी मनमानी छोड़ो और चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो। सो वही देख रहे हो, आज यहाँ कल वहाँ परसों। तो इस तरह उनका देव साहब का स्टाइल रहा, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, ये करना। अमृतसर के रंजीत को फिर एक्टिंग के कीड़े ने ऐसा काटा कि वो उसके इलाज के लिए आ गए मुंबई, जहां उनको लॉन्च किया जाना था एज ए हीरो। फिल्म का नाम था जिंदगी की राहें। देखिए, मैं शक्ल वजह से तो एक्टर बनने के काबिल नहीं था। किसी ने मुझे दिल्ली में ऑफर दी एक लीडिंग रोल के लिए। स्टोरी थी ट्रक ड्राइवरों के बारे में, और ट्रक ड्राइवर्स के साथ में जो क्लीनर लड़के होते हैं ना, स्पॉट बॉयज़ ना जिसको हम बोलते हैं, ओए मुंडू चाय लेके आना, ओए हैंडल मारना, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ओए शीशा साफ कर। तो वो हीरो था उसका, और पिक्चर का नाम था जिंदगी की राहें, रोड्स ऑफ लाइफ। तो इसलिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। जिंदगी की राहें तो राह में ही रुक गई, मगर रंजीत साहब की राहें निकल पड़ी और उनको पहचान मिली फिरोज खान की स्टाइलिश धर्मात्मा में। इस फिल्म के लिए रंजीत और सुधीर ने पूरी मूवी में आइडेंटिकल कॉस्ट्यूम्स पहने थे, मगर धर्मात्मा से पहले भी रंजीत साहब ने कई फिल्में की थीं। धर्मात्मा से हमें मिला वो विलन जिसके स्टाइल ने सेट कर दिया एक ट्रेंड। मेरी मदर उठ के आई और उन्होंने जो डांटना शुरू किया मेरे को, तेरे को शर्म नहीं आती है, डूब मरो जाके, खानदान का नाम सत्यानाश कर दिया। अब तेरा बाप कौन सा मुंह लेकर अमृतसर पंजाब में जाएगा? एक विलन एक दास्तान में हम लौट आए हैं रंजीत के साथ। शर्ट के बटन लापरवाही से खुले छोड़ देना, मुंह में सिगार या सिगरेट दबाकर बात करना, पोल्का डॉटेड शर्ट्स, गले में स्कार्फ, इतने फैशनेबल तो उस दौर में हीरो भी नहीं होते थे जितने के हमारे रंजीत साहब। बहुत ही कम वक्त में उन्हें इतना काम मिला, वो भी ऑडियंस के दिलो दिमाग पर छा गए थे। रियल लाइफ में भी रंगीन मिजाज रंजीत ने बॉलीवुड को नेचुरल रेप सीन्स का वो महान योगदान दिया कि आज भी जब किसी विलन को वैसे ही सीन करने होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि सीन में थोड़ा सा रंजीत वाला टच डालो। एक साउथ के डायरेक्टर थे बापू, पिक्चर का नाम था प्रेम प्रतिज्ञा, सिल्वर जुबली हुई थी, एंड मिथुन वाज हीरो। उसमें माधुरी दीक्षित थी। नहीं, एक वो हैंड कार्ट होता है ना, उसके ऊपर उन्होंने कोई कंसीव किया हुआ था रेप सीक्वेंस एंड टीजिंग एंड ट्राइंग टू मोलेस्ट। तो माधुरी दीक्षित वाज शिवरिंग, यू नो, नहीं ये कैसे करूँगी, ये है वो है। अल्टीमेटली उसको कन्विंस किया। माधुरी के पास डायरेक्टर भागा, प्रोड्यूसर भागा, और मैं भी था वहाँ। आई ओके, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ।
तो माधुरी ने उनको बोला कि मुझे तो पता नहीं लगा कि उसने कहीं हाथ लगाया मेरे को। नो वंडर आज रंजीत को फिल्मों का रेप स्पेशलिस्ट कहा जाता है। रंजीत का नाम आते ही जो है रोल भी उन्होंने ऐसे मिले कि यार वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेपिस्ट। रंजीत बहुत कमाल के इंसान है और बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर। रंजीत जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है किसी के पास। मुझे तो लगता है उनको कॉमेडियन ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर उनके पास है, मगर उनकी पर्सनालिटी ने उनको विलेन बना दिया और बहुत अच्छा। रंजीत इज आइकॉनिक विलेन। उन्होंने इस आर्ट में वो मास्टरी हासिल की है कि एक लंबे दौर तक ऐसे सीन्स के लिए उनकी जगह किसी और विलन को कास्ट ही नहीं किया जाता था। ऋषिदा धर्म जी ये हेमा मालिनी के साथ में कोई पिक्चर कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा था कि दादा रंजीत को ले लो। अरे हमारी पिक्चर में कोई रोल नहीं है उसके लिए। नहीं दादा क्या है, रोल तो निकल ही आता है। अभी ऋषिदा को कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं इमेजिन दादा हेमा मालिनी सो रही है, उसके सामने में रंजीत आता है और रंजीत उसको मोलेस्ट करना चाहता है और इतने में धर्म जी आते हैं, वो खिड़की तोड़ के शीशा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और फिर दोनों की एक फ़ाइट होती है। उस फाइट में शीशा उठा के रंजीत धर्म जी के पेट में मार देता है और हेमा मालिनी सोचती है कि धर्म जी को मार दिया, तो वो कहता नहीं, चीख मार के उठ के वो जग जाती है। फिर देखिए अरे यार वो मैं तो सपना देख रही थी, चलो फिर सो जाती है। मैं आपकी कहानी तो वही रही, आपको एक्शन मिल गया, रेप मिल गया, रंजीत मिल गया फलाना। तो इस तरह से इमेज थी। वैसे अगर एक विलन अपने सीन्स को इतनी शिद्दत के साथ परफॉर्म करे कि देखने वाले घबरा जाएं, तो वो किसी हीरो से कम नहीं। मगर फिल्मी दुनिया से दूर फैमिली वालों को ये कौन समझाए कि भैया ये सिर्फ एक्टिंग है, सिर्फ एक किरदार। प्रीमियर पे मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया पिक्चर दिखाने के लिए, चलो वो भी खुश होंगे। इंटरवल के बाद वहाँ पहुंचा तो सब सीटें खाली। तो मैंने पूछा ये लोग कहाँ हैं? बोले ये तो आए नहीं जी वापस। घर पहुंचा तो घर में तो साहब मातम छाया हुआ था। ऑल माई रिलेटिव्स, जीजा, फूफा, चाचा, चाची हैं, ये वो, माँ बाप सब। और जैसे मेरी एंट्री हुई तो सब के मुंह सूजे हुए, गुस्से चढ़े हुए। और अल्टीमेटली मेरी मदर उठ के आई और उन्होंने जो डांटना शुरू किया मेरे को, तेरे को शर्म नहीं आती है, डूब मरो जाके, खानदान का नाम सत्यानाश कर दिया। अब तेरा बाप कौन सा मुंह लेकर अमृतसर पंजाब में जाएगा, कैसे शक्ल लेके जाएगा, मरवा दिया तूने तो हमारा सत्यानाश, तू निकल जा यहाँ से, दफा हो जाओ, यू आर नॉट इन आवर फैमिली। रंजीत उस दौर के विलन थे जब सिर्फ हीरो ही स्टार नहीं हुआ करते थे, बल्कि विलन का स्टारडम भी जबरदस्त हुआ करता था। उस दौर में रंजीत साहब ने किया था एक ऐसा नॉटी, एक ऐसा बोल्ड फोटो शूट जिसे देखकर यह कहना मुश्किल था कि कितनी लड़कियां उनसे डरी होंगी, मगर ये बात भी पक्की है कि कई लड़कियां उन पर मर मिटी भी होंगी। एक टाइम आया जब मैं कि वेदर आई एम देयर इन द पिक्चर और नॉट, मुझे गेस्ट रोल्स करने के लिए भी इवन सम हीरोइंस के फ़ोन भी आ जाते थे कि रंजीत यार ये रोल कर ले, यार ये रोल। मैं यार वो रोल बड़ा बकवास है, कुछ है ही नहीं उसमें, ग्रेप, इसलिए तो बोल रही हूँ कर ले प्लीज़ एंड ऑल दैट। वो कहीं और जाते हैं तो दूसरे एक्टर कहीं इधर हाथ लगा देते हैं, कोई इधर हाथ लगा देते हैं, नो स्ट्रगल में एंड ऑल दैट। नहीं तुम हाँ कर दो यार, मैं अच्छा ठीक है। तो इस तरह कहा कि हीरोइन से भी रिकमेंडेशन आनी शुरू हो गई कि रंजीत से रेप करवाना है। रंजीत साहब की इस फैन फॉलोइंग के पीछे कारण है उनका प्रोफेशनलिज्म। बॉलीवुड के हीरोज ने तो आज ये कहना शुरू किया है ना कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद वो अपनी भी नहीं सुनते, मगर रंजीत साहब के कमिटमेंट से पूरा बॉलीवुड बहुत इम्प्रेस था। I lost my father. I honored my commitment. I went to Hyderabad and shot and came back in the evening because I didn't want my father to be accused कि रंजीत फादर एक्सपायर्ड है, हम लोग मर गए हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो आई यूज्ड टू ऑनर माय कमिटमेंट। तो कहता है किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन विलन का लेवल लगाने के बावजूद रियल लाइफ में रंजीत हमेशा रहे हैं एक थॉरो जेंटलमैन और बड़े बड़े स्टार्स उनके करीबी दोस्त रहे। रंजीत ने मुझे बहुत मदद की। ही वॉज द बिजिएस्ट एक्टर एवर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री एंड आई यूज्ड टू गो टू हिज हाउस एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि कोई भी पिक्चर छोड़ो तो मेरा नाम रिकमेंड कर देना, एंड ही डिड हेल्प मी अ लॉट। ही यूज्ड टू से कि मेरे पास टाइम नहीं है, नया लड़का है, अच्छा एक्टर है, 5-6 फिल्में भी कर रहा है,
तो इसको काम देना। मैं तो खुद आई यूज्ड टू रिफ्यूज पिक्चर्स, आई यूज्ड टू सेंड सम पिक्चर्स मेनी टाइम्स टू शक्ति। शक्ति आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही वाज अ गुड बॉय। एंड जो मैं नहीं करता था मैं भेज देता था, रिकमेंड भी कर देता था प्रोड्यूसरों को। रंजीत साहब ने अपनी कुछ ऐसी पहचान बनाई है कि ऑडियंस तो ऑडियंस, फिल्म मेकर्स भी उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के बड़े फैन बन गए, जो देखने को मिला है हाल ही में आई फिल्म हाउसफुल 2 में। मुझे लेटर्स आते हैं, व्हाई यू हैव टू डू ऑल दिस, यू वांट मनी, विल सेंड यू मनी, विल कलेक्ट मनी एंड सेंड इट, सो इट्स वेरी हर्टिंग, सो दे आल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। रंजीत साहब की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद आजकल उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया है। आखिर किस बात ने दूर कर दिया है हमारे इस दिल फेंक विलन को फिल्मों से? Fans do write to me sometimes and they feel very sad, when I do small roles. I did some pictures earlier, 1 or 2 pictures, like welcome or some thank you or something like that. तो मुझे लेटर्स आते हैं, why you have to do all this, if you want money, we'll send you money, we'll collect money and send it. So it's very hurting, so they also expect something from you. But I understand that this is a different era. There's a different trend going on. रंजीत साहब ने फिल्मों में ज्यादातर बुरे आदमी का किरदार निभाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज तक पॉजिटिव रोल्स प्ले ही नहीं किए। हिट फिल्म खोटे सिक्के के हीरो वैसे तो फिरोज खान थे, लेकिन इस फिल्म में उस जमाने के कई विलन जैसे रंजीत, डैनी, सुधीर और नरेंद्र नाथ इस फिल्म में पॉजिटिव रोल्स में थे। खोटे सिक्के हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों से इंस्पायर्ड थी और इस फिल्म में रंजीत और उनके बाकी को विलन्स बने थे बुरे काम करने वाले शहर के छोटे मोटे गुंडे, यानी खोटे सिक्के। हर हीरो के साथ उन्होंने काम किया है, हर बड़ी फिल्म, बड़ा डायरेक्टर, वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, शशि कपूर हो, सबके साथ काम किया। आज भले ही रंजीत फिल्मों से दूर हैं, वो अपने बंगले में अपना सारा वक्त बिताना पसंद करते हैं। अक्सर आज भी उनके फैन फिल्म मेकर्स उनके पास रोल्स लेकर पहुंच ही जाते हैं। वो दौर था जहां पर इस किस्म की फिल्में बनती थी और जाहिर है कि विलन से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वो सब करवाते थे जो एक मास की एक्सपेक्टेशन होती थी, मगर वो निहायत ही शरीफ इंसान और उनके साथ में शूटिंग करते वक्त कभी हमको इस बात का दूर दूर तक कभी इसी फीलिंग आती नहीं थी कि आदमी इतना बुरा रोल प्ले कर सकता है फिल्म में। आज भी रंजीत के नाम का जिक्र ही लोगों को उनकी विलनी के उस दौर में ले जाता है जब स्क्रीन पर उनको देखते ही लोगों को अपनी बहू बेटियों की हिफाजत की फिक्र होने लगती थी। मैं हमेशा कैरेक्टर को ही समझता, हाँ जी एक्टिंग इज़ एक्टिंग, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और प्लान भी नहीं किया। हो सकता है मैं करता तो शायद जल्दी आउट भी हो जाता, यू नेवर नो। तो जो इट इज़ डेस्टिन्ड, लिखा हुआ था कि यही करना है, तो इसलिए यही काम करता रहा और जितना भी काम किया, चाहे एक दिन का हो या पूरी पिक्चर का हो, जितना किया दिल से किया। बिना बड़े बड़े डायलॉग्स और गेटअप के सिर्फ अपनी गहरी सांसों से लोगों के दिलों में खौफ जगाने वाले रंजीत साहब ने बॉलीवुड में विलनी का वो मंजर दिखाया है कि आज भी रियल लाइफ में उन पर रियल लाइफ का वो कैरेक्टर हावी है। मगर किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद ही कुछ हो। वैलेंटाइंस डे तो सब मनाते हैं, लेकिन विलेंटाइंस डे सिर्फ हम मनाएंगे 27 जून को, एक विलन के साथ। तब तक मैं गुरु आऊंगा रोज एक विलन एक दास्तान लेकर, ओनली ऑन जूम।